चलिए सबसे पहले बात करेंगे आसियान समिट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जबरदस्त स्वागत इंडोनेशिया में हुआ और जहां तक आसियान समिट के महत्व की या सिग्निफिकेंस की बात है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसका ये एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ही ऑल्सो सेड दैट द कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हैज इंजेक्टेड न्यू डायनामिज्म। द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो लॉर्डेड आसियान फॉर providing an opportunity to deliberate on issues of importance for the region, and he said he is confident this summit will only further deepen engagement with ASEAN. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल ईस्ट एशिया समिट को अटेंड करेंगे और कुछ ही पलों में हम आपको उसको लेकर भी और अपडेट्स देंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री का आगे का कार्यक्रम चलेगा। राष्ट्रपति विडोडो, योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, नमस्कार। हमारी पार्टनरशिप हमने चौथे दशक में प्रवेश कर रही है। ऐसे में भारत आसियान समिट उसको को-चेयर करना मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। इस समिट के शानदार आयोजन के लिए राष्ट्रपति विडोडो को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं और आसियान समूह की कुशल अध्यक्षता के लिए उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हिज एक्सेलेंसी हुन मानेट को हाल ही में पदभार ग्रहण करने के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं। मैं इस बैठक में ऑब्जर्वर के रूप में तिमोर लेस्ते के प्रधानमंत्री हिज एक्सेलेंसी सेनाना गुजमाओ का भी हृदय से स्वागत करता हूं। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसी, हमारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी भारत और आसियान को जोड़ते हैं। साथ ही साझा वैल्यूज, क्षेत्रीय एकता, शांति, समृद्धि और मल्टीपोलर वर्ल्ड में साझा विश्वास भी हमें आपस में जोड़ता है। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है। भारत आसियान सेंट्रलिटी और इंडो पैसिफिक पर आसियान के आउटलुक का पूर्ण समर्थन करता है। भारत के इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव में भी आसियान क्षेत्र का प्रमुख स्थान है। पिछले वर्ष हमने भारत आसियान फ्रेंडशिप ईयर मनाया और आपसी संबंधों को एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, आज वैश्विक अनिश्चितताओं के माहौल में भी हर क्षेत्र में हमारे आपसी सहयोग में लगातार प्रगति हो रही है। यह हमारे संबंधों की ताकत और रेजिलियंस का प्रमाण है। इस वर्ष की आसियान समिट की थीम है आसियान मैटर्स, एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। आसियान मैटर्स क्योंकि यहां सभी की आवाज सुनी जाती है और आसियान इज एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ क्योंकि वैश्विक विकास में आसियान क्षेत्र की अहम भूमिका है। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की यही भावना भारत की G20 अध्यक्षता की भी थीम है। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सबकी सदी है। इसके लिए आवश्यक है कि हम एक रूल्स बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण और मानव कल्याण के लिए सबका प्रयास, फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की प्रगति में
और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में हम सबके साझे हित है। मुझे विश्वास है कि आज हमारी बातचीत से भारत और आसियान क्षेत्र के भावी भविष्य को और सुदृढ़ बनाने के लिए नए संकल्प लिए जाएंगे। कंट्री कोऑर्डिनेटर सिंगापुर आगामी अध्यक्ष लाओ पीडीआर और आप सभी के साथ भारत कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में उन्होंने इस बात को दोहराया कि आसियान इतना महत्वपूर्ण क्यों है। साथ ही सफल आयोजन के लिए उन्होंने बधाई भी दी। और दूसरी तरफ जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो प्रधानमंत्री को मिले सम्मान की, स्वागत की तस्वीरें हैं, जब पूरा का पूरा इंडियन डायस्पोरा उमड़ पड़ा प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। और उनके स्वागत के लिए लोग लंबी लंबी लाइनों में खड़े नजर आए। वहां पर भीड़ प्रधानमंत्री को देखने के लिए उमड़ी। जैसे ही वो पहुंचे उसके बाद प्रधानमंत्री ने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में आसियान का जिक्र किया, कहा कि भारत के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत ये एक बहुत अहम हिस्सा है भारत की इस पॉलिसी का। और साथ ही कहा कि जहां तक बात आसियान की, इट इज द एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ, यानी प्रगति की अगर आप बात करेंगे तो वो आसियान केंद्र है प्रगति का। और इस पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात पूरी की। दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ स्वागत की, दूसरी तरफ तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओपनिंग स्टेटमेंट की। प्रधानमंत्री के ठीक पीछे आपको एस जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी बैठे दिखाई दे रहे होंगे। यहां दिल्ली में G20 को लेकर तैयारियां जोरों पर है और वहां दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि भारत का परचम लहरा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान समिट में भी। ऋषभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लेकर। ऋषभ, वी प्लेइंग आउट विजुअल्स ऑफ कोर्स ऑफ द ग्रैंड वेलकम दैट द प्राइम मिनिस्टर रिसीव्स। एवरी नेशन दैट ही गोज टू द सीन्स आर सिमिलर। इंडियन डायस्पोरा उमड़ता है बड़ी तादाद में उनसे मिलने के लिए। और ओपनिंग स्टेटमेंट की अगर बात करें, बहुत महत्वपूर्ण है। द प्राइम मिनिस्टर हैज सेड आसियान इज द एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ, और उसको भारत से भी जोड़ा कि हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसका एक बहुत अहम हिस्सा है। Well, certainly, definitely. Wherever Prime Minister goes, we have seen similar scenes that the Indian diaspora come out in good numbers to welcome the Indian leader. But when it comes to ASEAN and the opening statement that Prime Minister made at India-ASEAN Summit is very, very important. A, he talks about how the future belongs to us, and B, how mutual cooperation, mutual, furthering of relationship between ASEAN and India is good for the region. And we have seen this, that whenever there is an undue dominance being taken by one certain country, ASEAN, India, and other such countries in the region have come together to put a check on that dominance, and that is why this relationship between ASEAN and India becomes very, very important. When India talks about Act East, open, Indo-Pacific, या फिर जब भारत बात करता है कि कैसे Indo-Pacific में हर देश को समान अधिकार मिलना चाहिए, India-ASEAN membership becomes very, very important. The partnership that India and ASEAN have becomes very, very important. That's the reason that even in this packed schedule where minute after minute we'll be having the dignitaries reaching India now, Prime Minister decided that do a quick 22-hour in and out visit to Indonesia, where he only attend the India-ASEAN summit that is happening right now, and then after this East Asia summit where India is an invited member as an observer. बिल्कुल, इस समिट के बाद तुरंत प्रधानमंत्री वापस आएंगे और उसके बाद यहाँ भी फिर व्यस्त हो जाएंगे लीडर्स के साथ। उनके बायलैटरल्स भी होने वाले हैं कई सारे। तो प्रधानमंत्री का जो शेड्यूल है काफी हेक्टिक है। ऋषभ, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।